सबसे पहले आप मेरी पुरानी कंडीशन देखो और अभी की कंडीशन देखो। आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि मेरी जो हेयर लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा रिसीड कर गई थी। ये वाले जो एरिया है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेयर चले गए थे, लेकिन दोबारा वो रीग्रो हो चुके हैं। और मेरा जो हेयर फॉल का कंडीशन था आज से 1 महीने पहले, वो बहुत ज़्यादा वर्स था। मुझे दिन के 50 से 60 बाल जो है झड़ते थे। मैं जब भी कॉम्ब कर रहा था या फिर नॉर्मली मैं अपने हाथ फेर रहा था अपने बालों में, तो 5-10 बाल ईजिली निकल आते थे। एंड मैं जानता हूँ कि जो है ये कितना बड़ा नाइटमेयर होता है लॉन्डो के लिए। तो कैसे हमने अपने हेयर फॉल को बहुत ही हद तक मिनिमाइज कर दिया है, और आप भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं कि अगर आपको डैंड्रफ से हो रही है हेयर फॉल, तो उसको कैसे फिक्स करोगे, और जो डैंड्रफ से होती है हेयर फॉल वो क्या परमानेंट होती है या फिर टेम्पररी होती है, ये भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि हेयर शेडिंग हो रही है आपकी या फिर हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। उनको लगता है कि हेयर लॉस है लेकिन होता है उनको हेयर शेडिंग, किसी किसी को लगता है कि हेयर शेडिंग है लेकिन उनको होता है हेयर लॉस। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको हेयर लॉस है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ से हो रही है हेयर फॉल, तो इसको कैसे ठीक करोगे। पहली बात, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका स्कैल्प जो है कौन से टाइप का है। आपकी ड्राई स्कैल्प है या फिर इची ऑयली स्कैल्प है, दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपका ड्राई स्कैल्प होगा तो जो है जब आप बालों में या जो है स्कैल्प में ऐसे हाथ लगाते होगे तो या फिर ऐसे झाड़ते होगे तो फ्लेक्स निकलते होंगे। ठीक है, ड्राई वाले में फ्लेक्स निकलते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। वो होते हैं हमारे स्कैल्प के फ्लेक्स। हमारा जो है स्किन का शेडिंग का एक पीरियड होता है, वैसे ही स्कैल्प भी है शेड करती है अपनी स्किन को, वो स्किन झड़ती है। तो हमें लगता है कि वो डैंड्रफ है, जबकि वो डैंड्रफ नहीं होता है। हमारे स्कैल्प के अंदर मॉइस्चर की कमी की वजह से वो स्कैल्प फ्लेक्स निकलते हैं, जिसको हम डैंड्रफ समझ रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्कैल्प ऑयली है कि ड्राई है। और अगर आप अपने स्कैल्प में नाखून डालते हो या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इचीनेस महसूस होती है, जब भी आप इसमें ऐसे उंगली डालते हो तो काफ़ी ज़्यादा इचीनेस महसूस होती है, और नाखून में भी आपके जो है ऑयली टाइप का गीला होता है वो वाला, उसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। तो वो ऑयली डैंड्रफ होता है। ठीक है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, ड्राई वाले के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इन सबको जो है बिल्कुल एक मत समझो। तो कहने का मुद्दा ये है कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो उसको फिक्स करो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम फिक्स करो, नहीं तो ये जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बाल खा लेगा। अब ऑयली डैंड्रफ के लिए या फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए एक शैम्पू आपको हम रिकमेंड करेंगे जो कि हमने यूज़ किया, वो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि डैंड्रफ से हुई हेयर फॉल क्या रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो भाई देखो, अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आपको बहुत लंबे टाइम से डैंड्रफ है, जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये जो है बहुत इजीली बहुत जल्दी जो है आपके स्कैल्प से नहीं जाती है। तो ये जो कंडीशन आपका है ये बहुत पुराने टाइम से है, मतलब 4-5-6 साल से है। तो इसने जो है बहुत हद तक बहुत सारे हेयर के आपके रूट्स को टोटली डैमेज कर दिए होंगे, और बहुत सारे रूट्स पे ये रेगुलरली अटैक कर रहा है, डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि टूटते हैं फिर निकल आते हैं, टूटते हैं फिर निकल आते हैं। लेकिन ये काम अगर बहुत लंबे टाइम से हो रहा है तो बहुत सारे हेयर के रूट्स को इसने जो है टोटली 95% तक डैमेज कर रखे होंगे, जिसकी वजह से वो वाले बाल आने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जिन हेयर के रूट्स पे अभी अटैक कर रहा है या फिर अभी डैमेज कर रहा है, जो टूट रहे हैं बाल आपके जड़ से, उन हेयर्स के दोबारा रीग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यूँ मान के चलो कि जो है अगर आपके बहुत लंबे टाइम से सीबोरिक डर्मेटाइटिस है तो आपके 30% जो बाल गए थे उनका आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 70% जो बाल हैं जो जा रहे हैं, गिर रहे हैं आपके, वो दोबारा रीग्रो हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान के चलो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें ड्रास्टिकली जो आपकी हेयर लाइन है बहुत तेज़ी से पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, उसमें एक और कंडीशन आपका हो सकता है कि आपका DHT लेवल बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है आपकी हेयर लाइन भी जा रही है, तो वो हेयर लॉस की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको हो सकता है आपको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल भी हो और साथ में हेयर लॉस भी हो, तो आपकी डबल फील्डिंग सेट है। इसीलिए जो है सबसे पहले अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम को, अपने सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम को फिक्स करने पे ध्यान दो। ठीक है, उसके लिए जो है मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया था। इस शैम्पू ने टोटली 100% ठीक तो नहीं कर दिया मेरे डैंड्रफ को, लेकिन जो है बहुत हद तक इसने कंट्रोल किया है। मेरी स्कैल्प हेल्थ को दोबारा नॉर्मल पे लाने पे इसने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको उधर से बाय कर सकते हो, या फिर हम इसका लिंक आपको कमेंट में भी दे देंगे। दूसरी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी हेयर शेडिंग हो रही है कि हेयर लॉस हो रहा है। देखो, हेयर शेडिंग में क्या होता है, यूजुअली आपके बाल जो गिरते हैं, जो टूटते हैं बाल आपके, वो 10 से 15 गिरते हैं दिन भर में। 10 से 15 अगर आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं,
तो उसको आप हेयर शेडिंग के कैटेगरी में डाल सकते हो। लेकिन आपके बाल अगर 30 से 50 गिर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये भी नॉर्मल है। जब आप कॉम्बिंग करने जाते हो और एक बार में आपके 40 से 50 बाल गिरते हैं, इसका मतलब कि आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको क्या एक्शन लेना है? अच्छा, हेयर लॉस के लिए अभी हम आगे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी शेडिंग है, मतलब 10 से 15 बाल गिर रहे हैं, जैसे कि अभी भी मेरे जो है 10 से 15 बाल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। एक बार कॉम्बिंग करने में, दिन भर में जब कॉम्ब करता हूँ तो मुश्किल से कभी कभी 10 बाल गिरते हैं, कभी 15 भी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन तो इसको आप हेयर शेडिंग बोल सकते हो, क्योंकि मुझे भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से थी। हमको वीडियो बना करके बहुत ज़्यादा हो रखा है भाई, जिसकी वजह से जिन हेयर के रूट्स पे मेरे बहुत लंबे टाइम से सिब्बोर या डैंड्रफ चिपका हुआ था, तो वो हेयर के रूट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। अब वो जो है टूट रहे हैं, उनकी शेडिंग हो रही है। अब दोबारा जो है उस एरिया पे दोबारा बाल नए निकल रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे को नोटिस भी हो रहा है कि जो है जब मैं छू रहा हूँ तो छोटे छोटे बाल मुझे नोटिस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रीग्रो भी हो रहा है हेयर्स। अब हेयर शेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब बाल टूटेंगे तभी तो वहाँ पे नए बाल आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, मेरे को हेयर शेडिंग भी कम से कम ही होना चाहिए, तो आप अपने स्कैल्प हेल्थ की जो है केयर करो। मतलब ये है कि अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दो, अपने स्कैल्प को नरिश करके रखो। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो उसको ऑयलिंग करो और सल्फेट फ्री शैम्पू और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करो। तो ये बात हो गई हमारी हेयर शेडिंग को फिक्स करने की बात। अब हम बात करते हैं कि हेयर लॉस को कैसे फिक्स करें। तो देखो, हेयर लॉस अगर आपको स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके 40 से 50 बाल एक कॉम्ब में गिर रहा है, एक बार कंघी करने पे इतने गिर रहे हैं, और आपकी हेयर लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम हेयर लेंथ है, फिर भी इतने बाल गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान कैसे दोगे? सबसे पहली चीज़, आपको एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागना है। अब आई नो कि जो है यहाँ पे सब बंदे रोने लगेंगे कि नहीं भाई नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास बहाने आ रहे होंगे। लेकिन यही एक सॉल्यूशन है। आप नेचुरल रेमेडीज जितना भी रगड़ लो, अनियन जितना भी रगड़ लो अपने स्कैल्प के ऊपर, हेयर लॉस को नहीं ठीक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हेयर लॉस DHT से होता है। DHT को कंट्रोल करने के नेचुरल तरीके तो अभी तक कोई ऐसा जो है सामने नहीं आया है। जितने भी तरीके हैं वो फिनास्ट्राइड है, माइनॉक्सिडिल है, ओरल या टॉपिकल, इनसे जो है ठीक होता है, इनसे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है, करने वाली है। बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं कि जो है अब इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन भी बन जाएगा, गंजे सर पे भी जो है बाल निकाल देगा। तो अब देखते हैं भाई, वो उसके लिए जब तक हम लोग गंजे हो जाएंगे, गंजापन अपना काट लेंगे, तब वो लोग जो है शायद तरक्की करे साइंस। तब तक के लिए तो आपको इन्हीं चीज़ों की तरफ भागना पड़ेगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो है आप अपने आप से या अपने खुद से जो है इसको जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिनास्ट्राइड तो इतना डेंजर मेडिसिन है कि जो है इससे आपकी जान तक जा सकती है। तो आप इसको खुद से तो नहीं खा सकते, इसको जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही खा सकते हो। तो करना क्या है, आपको जाना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और उनको अपनी स्कैल्प की पूरी कंडीशन दिखानी है, अपना हेयर का कंडीशन दिखाना है, आपको बताना है कि कब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके नीड के हिसाब से, आपको अगर कम हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। फिर जो है आप इसको ईजिली कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो फिर जो है आप अगर नेचुरल रेमेडीज़ पे भागते रहे, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, फिर भी जो है आप इधर उधर नेचुरल चीज़ को ढूंढ रहे हो, तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपनी कंडीशन को और वर्स करोगे। तो इसीलिए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। अच्छा, जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। शाम भी हो गया, अंधेरा होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि आपको अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक करनी है। दूसरी चीज़, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी हेयर शेडिंग है कि हेयर लॉस है। तीसरी चीज़, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनसे जो है माइनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड जो भी वो आपको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स थे, बहुत इजी पॉइंट्स थे, अपने कंडीशन के हिसाब से इनको फॉलो करिए। और अगर कोई भी क्वेरी बच गया आपके दिमाग के अंदर, कोई भी डाउट बच गया, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और इस शैम्पू का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये शैम्पू एक्चुअली वर्क करती है, मेरे एक दोस्त ने भी इसको यूज़ किया, उसके पे भी वर्क किया, इसीलिए जो है मैंने ये सजेस्ट किया है। नहीं तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो है मैं इतना ईजिली किसी चीज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को, जब तक अपने आप पे उसको यूज़ ना कर लूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो दिख रही है अपनी नीड के हिसाब से उस पर क्लिक करें, मिलते हैं आपको वहीं पे, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है।